हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट उज़मा शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट लॉ। और ये है हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन और आज हम बात करने वाले हैं विल की या वसीयत की। विल या वसीयत कौन बनाता है? किसके पास, अगर एक पर्सन है उसके पास कोई प्रॉपर्टी हो या कोई मनी वर्थ चीज़ हो जैसे ज्वेलरी हो और उसको अपनी ये प्रॉपर्टी अपने बाद किसी को देना हो या किसी को ज़्यादा देना हो, किसी को कम देना हो या किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस इंफॉर्मेशन को विल बोलते हैं। विल का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है। आप अपने किसी भी लोकल अवेलेबल लॉयर के पास जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। विल किसको बनाना चाहिए? अगर कोई पर्सन है उसके पास प्रॉपर्टी है या ज्वेलरी है या कोई भी मनी वर्थ चीज़ें हैं तो वो अपने बाद, उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसको उसके माँ बाप के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके भाई बहन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी वाइफ को देना है, उसके बच्चों को देना है या ग्रैंड चिल्ड्रन को देना है या किस भी तरह उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो इन्फॉर्मेशन को विल कहते हैं। विल का कोई फॉर्मेट नहीं होता, विल किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हैं। कोई भी रेशियो में आप अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो पर्सन की विल यानी इच्छा के ऊपर होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। विल रजिस्ट्रेशन करना या विल बनाना बहुत ही ईजी है। आपको विल क्यों बनाना चाहिए? सबसे पहले, अगर कोई पर्सन है उसके पास प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम लोग रोज़ आजकल देखते हैं कि प्रॉपर्टी रहती है तो अगर बाप की डेथ हो गई है या वो पर्सन चला गया है दुनिया से, तो बच्चों के बीच में या उसके लीगल हेयर है, भाई बहन है, बच्चे हैं, वाइफ है, उनके बीच में बहुत डिस्प्यूट होता है। जिसके पास ज़्यादा पावर होता है वो ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है या वो दूसरों का हक ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप विल बना सकते हैं। या ऐसे बहुत बार ऐसे होता है कि भाई आपस में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और अपनी बहनों को वो हक नहीं देते हैं या उनकी माँ का वो हक निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप विल बना सकते हैं। आप ये विल कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ये विल बना ली है और आपको सडनली रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, मुझे मेरे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे तरीके से करना है या मुझे इस पर्सन को विल में आपको कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देना है, तो आप अपनी विल का मतलब होता है अपनी इच्छा से उसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप विल किसको बनाना चाहिए? हर वो पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी है। एज इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए और आप मरने वाले हो तो आप विल बनाएं। हर वो पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी है, अगर एक 40 साल का लड़का है, वो वर्किंग है, उसके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी है, उसकी एक माँ है, बीवी है, 2 बच्चे हैं और भाई बहन हैं, तो वो अपनी विल बना सकता है। उससे अपनी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, अपने बच्चों को क्या पोर्शन देना है, या अगर उसको ये डर है कि मेरे जाने के बाद जो मेरी वाइफ है या मेरे बच्चे हैं वो मेरी माँ का ख्याल नहीं रखेंगे, तो वो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन अपनी माँ के लिए भी दे सकता है। विल में सबसे एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप विल फॉर लाइफ दे सकते हैं और विल फॉर यूज़ दे सकते हैं। विल उसमें क्या होता है कि जैसे अभी ये एग्जांपल लिया हमने, उस आदमी को डर है कि उसकी माँ का उसकी वाइफ और बच्चे ख्याल नहीं रखेंगे, तो वो अपनी प्रॉपर्टी फॉर लाइफ अपनी माँ को दे सकता है। यानी जब तक माँ ज़िंदा है सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम पे चली जाएगी और उसके बाद वो एक और आगे कंडीशन रख सकता है कि इसके बाद ये प्रॉपर्टी किसके बीच में और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद वो जैसे कंडीशन रख सकता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी माँ के बाद उसके वाइफ के नाम पे चली जाएगी फॉर लाइफ। तो जब तक उसकी वाइफ ज़िंदा रहेगी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम रहेगी और उसकी वाइफ के डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी उसके बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसे कहते हैं विल फॉर लाइफ या कंडीशनल विल। तो विल, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप नहीं चाहते कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करने की जगह आपको कोसे या आपके घर में डिस्प्यूट हो, तो विल आप ज़रूर बनवाएं। विल बनाना बहुत ही आसान है और ये कभी भी आप उसको चेंज कर सकते हैं या उसको बदल सकते हैं।